नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमन है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आप सब लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं कि पूरे भारत में लॉकडाउन लगा हुआ है। आज ऐसी स्थिति भारत में बन चुकी है कि हमारे श्रमिक भाई, मजदूर और प्रवासी मजदूर लोग जो आज पूरी तरह से सड़कों पर आ चुके हैं। आज इनके बारे में सोचना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये वही मजदूर है जिन्होंने आपके घर की नींव रखी है। ये वही मजदूर है जिस सड़क पर आप चलते हैं उसको इन्हीं के खून पसीने की बदौलत बनाया गया है। और आज ये वही मजदूर है जो हमारे घरों की बिल्डिंगों को बनाकर एक सड़क से लेकर बिल्डिंग तक बनाते हैं, लेकिन आज यही मजदूर और श्रमिक भाई सड़कों पर आ चुके हैं। आखिर इनकी ऐसी व्यवस्था का, इनकी ऐसी परिस्थिति का आज जिम्मेवार कौन है? क्यों आज ऐसे हालात बन गए कि ये लोग आज सड़कों पर आ चुके हैं? इनके पास खाने के लिए राशन नहीं है, पीने के पानी के मोहताज हो चुके हैं। जो हमारे लिए काम करने वाले, हमें एक अच्छी सोसाइटी में एक नाम देने वाले, ये लोग आज खाने और पीने के मोहताज होकर रह चुके हैं। अपने गांव की ओर लौटने के लिए पूरे देश में से भारत सरकार की ओर से मजदूरों को उनके गांव पहुंचाने के लिए ट्रेन और बसें चलाई जा रही हैं। हालांकि अमृतसर से भी कई ट्रेन और कई बसें चलाई जा चुकी हैं, जिसमें से बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो अपने गांव तो पहुंच चुके हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक सवाल सरकार के ऊपर खड़ा होता है, आखिर ये भाई जो यहाँ से पलायन करते हुए अपने निज प्रदेश वापस जा रहे हैं, क्या ये लोग सही सुरक्षित अपने घरों में पहुँच रहे हैं? क्या ये आगे भी सही सलामत घर जा रहे हैं? लेकिन आपको जान के बहुत अफसोस होगा, मजदूरों को यहाँ से निकलने के बाद अपने गांव पहुँचने के लिए सैकड़ों मील की दूरी पैदल तय करनी पड़ती है। चाहे सरकार इन्हें उनके गांव तक पहुँचाने के लिए बहुत से प्रयास कर रही है, बहुत से कार्य कर रही है, लेकिन फिर भी ये एक बहुत बड़ी बात है कि आज ये लोग सरकार की नीतियों से खुश नहीं हैं। मैं आज आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो 43 लोग हैं जो अमृतसर से बनारस के लिए एक ट्रक भाड़े पर लेकर निकले थे। हालांकि इन लोगों के साथ ट्रक ड्राइवर की ओर से ही धोखा किया गया। ट्रक ड्राइवर की ओर से इनको लूट का शिकार होना पड़ा। इन 43 लोगों ने कई बार रजिस्ट्रेशन करवाई कि हम लोग अपने निज प्रदेश चले जाएंगे, लेकिन इनकी रजिस्ट्रेशन रद्द कर दी गई, कईयों की कैंसिल हो चुकी और कईयों का नंबर ही तक नहीं आया और कईयों को मैसेज के द्वारा जवाब दिया जाएगा, ऐसा मैसेज उनको दे दिया गया।
लोग इतने उब चुके हैं ये लोग कि आज इनके पास खाने के लिए ना तो राशन है और ना ही रहने के लिए घर बचा है। ये 43 भाई जो मजदूर लोग थे, इन्होंने इस उम्मीद के साथ कि हम लोग अपना एक ट्रक भाड़े पर लेकर बनारस तक जाएंगे। ये 43 लोग फिर से बताना चाहूँगा, ये बिहार के जिला भगवा के रहने वाले लोग हैं, जो बनारस तक इन्होंने 70,000 रुपये में एक ट्रक किराए पर लिया और 30,000 रुपये ट्रक ड्राइवर को इन्होंने दे दिए। 30,000 देने के बाद हालांकि ट्रक ड्राइवर की ओर से इन्हें 100 फुटी जीटी रोड अमृतसर से ट्रक पर बिठाया गया और फोकल पॉइंट क्षेत्र के पास इन लोगों को जाकर उतार दिया गया और ये बहाना लगाकर ट्रक भगाने की कोशिश की गई कि मैं घर से कपड़े चेंज करके आता हूँ। ये जो मैं आपको घटना बता रहा हूँ, ये बीते दिनों रात 12 बजे की घटना है। इस घटना में रोंगटे खड़े होते हैं। वो आखिर क्यों है? क्योंकि इन भाइयों की ओर से जहाँ पर ये रह रहे थे, अपने मकान मालिक और अपने रहने के स्थान में जो इनकी ज़रूरत की वस्तुएं थी उनको बेचकर अपने घर से पैसे मंगवाकर और सब पैसे इकट्ठा करने के बाद सभी ने 70,000 रुपये जमा करने का निर्णय लिया। हालांकि इसमें से 30,000 रुपये ट्रक ड्राइवर को दे दिए गए। 2 ट्रक ड्राइवर में से एक ट्रक ड्राइवर उसमें से 30,000 रुपये कर भाग गया। जब दूसरा ड्राइवर वहां से भागने लगा तो इन भाइयों ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाते हुए उसको पकड़ लिया और रात को ही उसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई। हालांकि दर्ज करवाने के बाद पुलिस की ओर से उस ट्रक ड्राइवर के ऊपर केस तो दर्ज किया गया, लेकिन आज इनके साथ ऐसी हुई धोखाधड़ी का जिम्मेदार कौन है? ये लोग आखिर जाए तो जाए कहां? घर से सब कुछ बेचकर सड़कों पर आ चुके इस आस के साथ कि हम लोग अपने निज प्रदेश जा रहे हैं, लेकिन आज इनके साथ ही लूट की वारदात हो चुकी है। आखिर ये लॉकडाउन जो आपके लिए और मेरे लिए किया गया, क्या इस लॉकडाउन में इसका खामियाजा क्या श्रमिकों को भुगतना है या उन मजदूर भाइयों को भुगतना पड़ रहा है? ये हम सबको सोचने की ज़रूरत है। हम आस करते हैं कि भारत सरकार और राज्य की सरकारें फिर से जागेंगी और इन श्रमिक भाइयों के बल पर हम फिर से देश में तरक्की करेंगे। हमें फिर से इन भाइयों को सलाम करना होगा। जय हिंद, नमस्कार।